हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है मैथ्स मेड इजी। आज इस वीडियो के अंदर हम NTSC स्टेज दिल्ली स्टेट के 2019-20 के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर जो कि पहला पेपर होता है आपके पास में, उसके 2019-20 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद ऑल पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स हमें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिखा रखा है आपके पास में, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 256। डिजिट 256 के सभी पॉसिबल पॉजिटिव फैक्टर्स के सम जो है वो कितना निकल के आएगा। बच्चों ध्यान से देखो, 256 को अगर हम देखें तो उसके सारे फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। एक 1, 2, 4, 8, 16, 32 टिल यू गेट 256। ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं हमारे पास में 256 की। ध्यान से देखिए, अगर आप इन सभी फैक्टर्स को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे 2 की पावर्स ही दे रखी हैं। जैसे 1 इज़ नथिंग बट 2 की पावर 0, 2 इज़ 2 की पावर 1, 4 इज़ 2 की पावर 2, 8 इज़ 2 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल आई गेट 256। बच्चों ध्यान से देखो, ये बनती है हमारे पास में एक जीपी सीरीज़, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने का हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स इन द केस ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज इज नथिंग बट a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट करके दिखाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ की पहली टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ की पहली टर्म। और यहाँ पे सीरीज़ की पहली टर्म क्या है, दैट इज़ 2 की पावर 0। तो a सर दे रखा है 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशो। आर का मतलब होता है कॉमन रेशो, और वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, a2 अपॉन a1 करके। a2 अपॉन a1 इज़ 2/1 दैट इज़ इक्वल टू 2। सर 256, अब ये पता करना है हमने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, n पता करना है हमने। तो 256 किसके बराबर होता है, 256 बराबर होता है लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी हैं आपके पास में, 8 टर्म्स दे रखी हैं, 8 यहाँ से और एक ये वाली 8 + 1 9 दे रखी है। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे सम ऑफ 9 टर्म्स का, a दैट इज़ 2 की पावर 0, 2 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज़ 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 512 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 511। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना बड़ा मेथड अडॉप्ट करेगा और तब जा करके उसका ये लास्ट आंसर निकल पाएगा। हम इसी पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक शॉर्टर ट्रिक से भी कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास में कोई एक नंबर n है, उसके 3 फैक्टर्स आए x, y और z, जिनकी अलग अलग पावर आई a, b और c। अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n अगर आपने निकालना चाहते हो, तो हमारे पास में एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, x की पावर a + 1 - 1 अपॉन x - 1 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर b + 1 - 1 अपॉन y - 1 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर c + 1 - 1 अपॉन z - 1। सर यहाँ पे हमारे पास में 256 नथिंग बट 2 की पावर 8 था, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर है, तो उसका सम अगर आप निकालोगे तो 2 की पावर 8 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1 दैट इज़ 2 की पावर 9 - 1/1, 2 की पावर 9 - 1 विच इज़ सिंपली 511। ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए और अपने पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा।